हाय, दिस इज़ मनोज यादव एंड यू आर वाचिंग मैकेनोथेरेपी। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक नया कॉन्सेप्ट, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। कितने टाइप की स्ट्रेस होती है, कितने टाइप्स की स्ट्रेन्स होती हैं, क्या यूज़ है स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स का, आज ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेस की। स्ट्रेस क्या है? जब भी आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो फोर्स लगाने की वजह से बॉडी डिफ़ॉर्म होने की कोशिश करती है, यानी बॉडी की लेंथ और जो भी डायमेंशंस हैं वो चेंज होती हैं। लेकिन जो बॉडी का मटेरियल है वो इस चेंज का अपोज़ करता है, इस डिफ़ॉर्मेशन का अपोज़ करता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एक इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो जाता है। दिस इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। इसी को हम स्ट्रेस कहते हैं, द इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। यू कैन सी इन द डायग्राम, आप एक कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे दोनों साइड में जब हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं तो पहले फेस पर P के अपोजिट डायरेक्शन में R डेवलप हो रहा है, इसी तरह दूसरे फेस पर भी P के अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टेंस फोर्स R डेवलप हो रहा है। सेम यही कॉन्सेप्ट जब हम कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं तो उस केस में भी जो रजिस्टिंग फोर्स होता है वो बॉडी की लेंथ की डिक्रीज़ का अपोज करता है। सो दिस इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। अब अगर यूनिट की बात करें तो स्ट्रेस की यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि स्ट्रेस सिग्मा इक्वल टू P डिवाइडेड बाई A। फोर्स की यूनिट है न्यूटन और एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर। सो द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस की। तो टोटल 3 टाइप की स्ट्रेस होती हैं। फोर्स के अकॉर्डिंग, जिस टाइप का फोर्स लगाया गया है उसके हिसाब से 3 टाइप की स्ट्रेसेस होती हैं। सबसे पहली है टेंसाइल स्ट्रेस। अगर आपने टेंसाइल फोर्स लगाया है, यानी पुल फोर्स लगाया है, बॉडी को खींचने वाला फोर्स लगाया है, तो उस केस में जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा, दैट इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया विल बी टेंसाइल स्ट्रेस। यू कैन सी इन द डायग्राम, फार्मूला है सिग्मा इक्वल टू R बाई A, और जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है तो दिस रेजिस्टिंग फोर्स R इज इक्वल टू P। इसीलिए नॉर्मली हम लिख देते हैं कि सिग्मा इक्वल टू P अपॉन A। दूसरा है कंप्रेसिव स्ट्रेस। अगर हम कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं तो कंप्रेसिव फोर्स बॉडी को लेंथ को रिड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन जो मटेरियल है वो इस रिडक्शन का अपोज करता है, जिसकी वजह से एक इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो जाता है। दिस इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस ये दोनों नॉर्मल स्ट्रेसेस भी कहलाती हैं। नॉर्मल स्ट्रेस हम इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो एरिया ऑफ डिफॉर्मेशन है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड लोड। ठीक है, एरिया ऑफ डिफॉर्मेशन अप्लाइड लोड से 90 डिग्री पर होता है, इसलिए इन दोनों को हम नॉर्मल स्ट्रेसेस भी कहते हैं। अब बात करते हैं तीसरी स्ट्रेस की, जो है शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस क्या है कि अगर हम कोई 2 बॉडीज़ लें, दोनों बॉडीज़ को एक दूसरे के ऊपर रख दें और दोनों पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्सेस लगाएं, तो बॉडी एक दूसरे के ऊपर खिसकने की कोशिश करती हैं। इस खिसकने को बोलते हैं शियरिंग। तो जब बॉडी शियर करने की कोशिश करती है फोर्स की वजह से, तो बॉडी का जो मटेरियल है वो इस शियरिंग का अपोज करता है, जिसकी वजह से एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो जाता है। एंड दिस इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस। आप डायग्राम में देख सकते हो किस तरह से 2 फोर्सेस लगाए गए हैं 2 प्लेट्स पर, और उनकी वजह से बॉडी जो है वो खिसकने की कोशिश करती है, शियर ऑफ करने की कोशिश करती है, लेकिन जो बॉडी का मटेरियल है वो इस शियरिंग का अपोज करता है, तो इस फेस पर एक शियर स्ट्रेस डेवलप हो जाती है। तो शियर स्ट्रेस को हम टाउ से डिनोट करते हैं। याद रखिए, टेंसाइल स्ट्रेस हो या कंप्रेसिव स्ट्रेस हो, उनको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, जबकि शियर स्ट्रेस को टाउ से डिनोट करते हैं। सो टाउ इज इक्वल टू R बाई A। अब यहाँ जो एरिया होगा, एरिया विल बी टेंजेंशियल टू द अप्लाइड फोर्स, तो एरिया में लिया जाएगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। अब आगे बात करते हैं स्ट्रेन की।
कि स्ट्रेन क्या होती है। तो जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने की वजह से बॉडी स्टार्टिंग में तो डिफॉर्मेशन का अपोज करती है, लेकिन जब एक लिमिट से ज़्यादा फोर्स हो जाता है तो बॉडी डिफॉर्म हो जाती है, यानी बॉडी की जो डायमेंशंस हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रेन। इसी को हम स्ट्रेन बोलते हैं। तो स्ट्रेन चूँकि सेम क्वांटिटीज़ का रेशियो है, दैट्स वाई इट हैज़ नो यूनिट, इट इज़ यूनिटलेस। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेंस की। तो कुल मिलाकर 6 टाइप की स्ट्रेंस होती हैं। स्ट्रेसेस 3 टाइप की हैं और स्ट्रेंस 6 टाइप की हैं। तो सबसे पहली स्ट्रेन जो है वो है टेंसाइल स्ट्रेन। जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर टेंसाइल फोर्स लगाते हैं या पुल फोर्स लगाते हैं तो वो जो पुल फोर्स है वो बॉडी की लेंथ को इंक्रीज़ करता है। तो द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, दिस रेशियो इज़ कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। डायग्राम में आप देख सकते हो इनिशियल लेंथ बॉडी की L थी, आपने जब टेंसाइल फोर्स P लगाया तो लेंथ बढ़ के L प्लस डेल्टा L हो गई। तो द रेशियो ऑफ डेल्टा L अपॉन L, दैट इज़ इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दिस इज़ टेंसाइल स्ट्रेन, और इसको हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। इसी तरह से कंप्रेसिव स्ट्रेस है। जब भी हम बॉडी के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, दबाने वाला फोर्स लगाते हैं, पुश फोर्स लगाते हैं, तो बॉडी की लेंथ जो होती है वो रिड्यूस होने की कोशिश करती है, रिड्यूस होती है। तो उस केस में द रेशियो ऑफ रिडक्शन इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, और वी कैन से द रेशियो ऑफ डिक्रीज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, दिस रेशियो इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस, और इसको भी कंप्रेसिव स्ट्रेन, और इसको भी हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। आप देख सकते हैं P फोर्स लगाने पर लेंथ पहले L थी, बाद में L माइनस डेल्टा L रह गई, यानी लेंथ में डिक्रीज़ हुई। तो द रेशियो ऑफ डिक्रीज़ इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, कितनी डिक्रीज़ हुई डिवाइडेड बाई कितनी ओरिजिनल लेंथ थी, दिस रेशियो गिव्स यू द कंप्रेसिव स्ट्रेन। अब तीसरी टाइप की जो स्ट्रेन है वो है शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन को हम फाई से डिनोट करते हैं, याद रखिए। टेंसाइल स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, जबकि शियर स्ट्रेन को हम फाई से डिनोट करते हैं। तो शियर स्ट्रेन इज़ ए टाइप ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, ये एक तरह की एंगुलर स्ट्रेन है। तो जब भी हम कोई एक फेस ABCD बॉडी है, इस बॉडी का अगर एक फेस फिक्स कर दें और दूसरे फेस पर जो CD फेस है इस पर अगर हम शियर स्ट्रेस या शियर फोर्स लगाएं, तो उसकी वजह से जो बॉडी है वो ABCD से अब चेंज होकर ABC' हो जाती है, यानी फाई एंगल से पूरी बॉडी चेंज हो जाती है। तो दिस फाई इज़ ऑल्सो नॉन एज शियर स्ट्रेन। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, शियर स्ट्रेन इज़ द रेशियो ऑफ ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट टू द हाइट। अब यहाँ ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट जो है वो है CC' या DD', तो हम कह सकते हैं CC' अपॉन BC या DD' अपॉन AD, दिस रेशियो इज़ कॉल्ड शियर स्ट्रेन, और इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। अब जो चौथी टाइप की स्ट्रेन है वो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो जब भी बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि बॉडी की सारी डायमेंशंस में चेंज हो रहा है। तो जब डायमेंशंस में चेंज होगा तो बॉडी के वॉल्यूम में भी चेंज होगा। तो द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, दिस रेशियो इज़ कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और इसको हम एप्सिलॉन V से डिनोट करते हैं। तो ये बात हुई 4 टाइप की स्ट्रेंस की, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 2 टाइप की स्ट्रेंस और होती हैं जिनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन। अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है। जब भी हम किसी की बॉडी के ऊपर टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, खींचने वाला फोर्स लगाते हैं, पुल फोर्स लगाते हैं, तो बॉडी की जो डायमेंशंस हैं 2 डायमेंशंस में चेंज आता है। एक तो लेंथ इंक्रीज़ होती है, दूसरा डायमीटर डिक्रीज़ होता है। अब जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उस डायरेक्शन में लेंथ में इंक्रीज़ हुआ, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डायमीटर में डिक्रीज़ हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि कुल मिला के जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो 2 टाइप्स की स्ट्रेंस डेवलप होती हैं। एक वो स्ट्रेन जो कि अलोंग दी अप्लाइड फोर्स डेवलप होती है, जो कि लेंथ में हो रही है, और दूसरी वो स्ट्रेन जो कि परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स डेवलप होती है, जो कि डायमीटर में हो रही है। तो जो स्ट्रेन
फोर्स के अलोंग डेवलप होती है उस स्ट्रेन को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सो एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। आप देख रहे हो कि पी फोर्स की डायरेक्शन में लेंथ में चेंज आ रहा है, तो द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जिस डायमेंशन में चेंज हो रहा है, यानी चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, तो ये जो स्ट्रेन है, दिस स्ट्रेन इज नॉन एज लेटरल स्ट्रेन। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स, लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और डेफिनेशन है, दैट इज पॉइजन्स रेशियो। तो द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दिस इज कॉल्ड पॉइजन्स रेशियो। आप जान रहे हो लेटरल स्ट्रेन क्या है? वो स्ट्रेन जो कि फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डेवलप हो रही है वो लेटरल स्ट्रेन है, और वो स्ट्रेन जो कि फोर्स की डायरेक्शन में डेवलप हो रही है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दिस इज कॉल्ड पॉइजन्स रेशियो। इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, और म्यू की जो वैल्यू होती है वो जनरली 0 से 0.5 के बीच में होती है, लेकिन सॉलिड मेटल्स के केस में ये 0.25 से 0.35 के बीच में वेरी करती है। अब आप जानते हैं कि जब लेंथ इंक्रीज़ होती है तो डायमीटर डिक्रीज़ होता है, या जब लेंथ डिक्रीज़ होती है तो डायमीटर इंक्रीज़ होता है। तो हम कह सकते हैं कि लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दोनों में नेगेटिव रिलेशन है। तो फाइनली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू माइनस म्यू मल्टीप्लाइड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जहाँ माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों में नेगेटिव रिलेशन है। So this is all about today's class. In our next lecture we will discuss about various elastic constants, elasticity, factor of safety and what is the relation between elastic constant. तो ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू वेरी मच।